नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई न कोई कहानी अवश्य मिलती है। आज हम हिंदू ग्रंथों में उल्लेख ऐसे ही 24 श्राप और उनके पीछे की कहानी बताएंगे। युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो फिर पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री बात छुपाकर नहीं रख सकेगी। अब जानते हैं दूसरा श्राप। ऋषि किंगडम का राजा पांडु को श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते हुए देख लिया और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण और वो हिरणी ऋषि किंगडम थी। तब ऋषि किंगडम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु की पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। 3 मांडवीय ऋषि का राजा यमराज को श्राप। महाभारत के अनुसार मांडवीय नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले, तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर ऋषि मांडवी से क्षमा मांगी और उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुँचे और पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि इस प्रकार मुझे झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि आप जब 12 बरस के थे, एक पतंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी। इसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि ने कहा कि 12 वर्ष की आयु में किसी को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने मुझे इस बात का बहुत बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडवी के इस श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। चौथा है नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश गए। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। 5 कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु और वृंदा ये 2 पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी और वृंदा गरुड़ की। एक बार कद्रु व वृंदा ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। वृंदा ने कहा, ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है। कद्रु ने कहा, घोड़ा तो सफेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा, तुम सभी सूक्ष्म धारण करके घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। 6वां है उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए, तो वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी और वो उन पर मोहित हो गई। यह देखकर अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र से कही, तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप।
शिव पुराण के अनुसार शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था। उनकी पत्नी का नाम वृंदा था। तुलसी बहुत पतिव्रता थी। इसके कारण देवता भी शंखचूर्ण का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया। भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिक राग के रूप में की जाती है। 8वां श्रृंगी ऋषि से परीक्षित को श्राप। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और वह बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां एक समीक नाम के ऋषि दिखाई दिए जो मौन अवस्था में थे। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात शमीक ऋषि के पुत्र को श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाम का सांप परीक्षित को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। 9वां है राजा अनर्ण्य का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंश में एक परम प्रतापी एक राजा हुए थे जिनका नाम अनर्ण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तब राजा अनर्ण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनर्ण्य की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। 10वां परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के अंशा अवतार थे। सूर्यपुत्र कर्ण उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। एक बार परशुराम सिर रखकर जब कर्ण की गोद में रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए, ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर परशुराम ने जब ये देखा तो वे समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तुम यह विद्या भूल जाओगे। 11वां है तपस्विनी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। 12 गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुँचे तो उसे अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव और पांडव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, उसी तरह तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष बंधु बांधवों का नाश हो जाने पर एक साधारण अनाथ की तरह मारे जाओगे। गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के वंश का अंत हुआ। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबाइए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।